नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आज हम भागवत गीता के अध्याय 9 यानी राजविद्याराज गुह्य योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब तक हमने गीता के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक की पूरी यात्रा देखी है। हमने देखा कि जीवन में कर्म का महत्व क्या है, संघर्ष और धर्म का कैसे सामना करें, आत्मा और शरीर का फर्क, भगवान का ज्ञान, भक्ति का मार्ग और कर्मयोग के रहस्य। हमने समझा कि कैसे हम अपने मन, बुद्धि और कर्म को संतुलित करके जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। अब हम अध्याय 9 में प्रवेश करने वाले हैं, जो ज्ञान का सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य बताता है। इसे राजविद्या यानी सर्वोच्च ज्ञान और राजगुह्य यानी सर्वोच्च रहस्य कहा गया है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि भगवान हर जगह विद्यमान है, सब कुछ उनके अधीन है, और जो व्यक्ति उनके प्रति पूर्ण विश्वास और भक्ति रखता है उसके लिए जीवन सरल और सुरक्षित बन जाता है। आज हम जानेंगे कि भक्ति और समर्पण से कैसे हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं, कैसे अपने कर्मों को उनके चरणों में अर्पित करके मोक्ष की दिशा में बढ़ सकते हैं, और कैसे कठिन समय में भी भगवान की कृपा से स्थिर और संतुलित रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 9 के पहले बिंदु से और समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सिखाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो सबसे बड़ा है और जिसे जानना जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसे राजविद्या और राजगुह्य कहा गया है। राजविद्या का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान और राजगुह्य का मतलब है सर्वोच्च रहस्य। यह वही ज्ञान है जो हमें बताता है कि यह संसार वास्तव में क्या है और हम इसका हिस्सा कैसे हैं। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान केवल उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझता है वह भय, चिंता और भ्रम से ऊपर उठ जाता है। वे स्पष्ट कहते हैं कि संसार का हर हिस्सा, हर जीव, हर घटना सब उनके आदेश और नियंत्रण में है। कुछ भी अचानक या अनियंत्रित नहीं होता। वे हमें समझाते हैं कि जो लोग सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हैं उनके लिए जीवन सरल और सुरक्षित हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन शांत और स्थिर रहता है। भगवान ये भी बताते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने सभी कर्मों को उनके चरणों में अर्पित करना जरूरी है। जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़ देते हैं और उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं, तभी हम सच्चा सुख और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में रहते हैं और सभी का पालन करते हैं। किसी भी प्राणी में उनके अंश का अभाव नहीं है। इसलिए हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी उन्हें याद करता है और उनके प्रति अपने हृदय को खोलता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। इस तरह अध्याय का पहला बिंदु हमें यह समझाता है कि जीवन में सच्ची शक्ति, सुरक्षा और शांति भगवान में विश्वास और भक्ति से मिलती है। जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है वह भय, भ्रम और दुख से ऊपर उठकर स्थिर, शांत और आनंदित जीवन जी सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो सबसे बड़ा है और जिसे जानना जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसे राजविद्या और राजगुह्य कहा गया है। राजविद्या का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान और राजगुह्य का मतलब है सर्वोच्च रहस्य। यह वही ज्ञान है जो हमें बताता है कि यह संसार वास्तव में क्या है और हम इसका हिस्सा कैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि यह ज्ञान केवल उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझता है वह भय, चिंता और भ्रम से ऊपर उठ जाता है। वे बताते हैं कि संसार का हर हिस्सा, हर जीव, हर घटना सब उनके आदेश और नियंत्रण में है। कुछ भी अचानक या अनियंत्रित नहीं होता। वे अर्जुन से समझाते हैं कि जो लोग सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हैं उनके लिए जीवन सरल और सुरक्षित हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन शांत और स्थिर रहता है। भगवान ये भी कहते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने सभी कर्मों को उनके चरणों में अर्पित करना जरूरी है। जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़ देते हैं और उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं, तभी हम सच्चा सुख और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में रहते हैं और सभी का पालन करते हैं।
किसी भी प्राणी में उनके अंश का अभाव नहीं है। इसलिए हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी उन्हें याद करता है और उनके प्रति अपने हृदय को खोलता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। इस तरह अध्याय का पहला बिंदु अर्जुन के माध्यम से हमें यह समझाता है कि जीवन में सच्ची शक्ति, सुरक्षा और शांति भगवान में विश्वास और भक्ति से मिलती है। जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है वह भय, भ्रम और दुख से ऊपर उठकर स्थिर, शांत और आनंदित जीवन जी सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मैं इस संसार में हर जगह विद्यमान हूं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूं और उनके कर्मों का संचालन करता हूं। अर्जुन, इस संसार की कोई भी चीज मेरी निगरानी और नियंत्रण से बाहर नहीं है। चाहे ये पृथ्वी की ठोस वस्तुएं हो या जल, अग्नि और वायु जैसे तत्व, सब कुछ मेरी शक्ति से चलता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग मुझे जानते हैं और मेरे प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनके लिए जीवन सरल और सुरक्षित बन जाता है। अर्जुन, जब तुम अपने हृदय में यह विश्वास रखोगे कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो तुम्हें डर, चिंता और असफलता की भावना कभी नहीं सताएगी। भगवान कहते हैं कि यही भक्ति और विश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है। हर परिस्थिति में मेरे ऊपर भरोसा रखना और अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करना। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि भले ही लोग सोचते हैं कि मुझे जानना कठिन है, पर वास्तव में सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कोई भी व्यक्ति मुझे जान सकता है। यह जानना केवल बुद्धि या अध्ययन से नहीं आता, बल्कि अपने हृदय को पूरी तरह खोलने, सच्चा समर्पण करने और मेरे प्रति प्रेम रखने से मिलता है। अर्जुन, जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है वो हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है और उसका मन कभी भ्रमित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के लिए पालक और मार्गदर्शक हूं। जो व्यक्ति मुझे याद करता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन, समझ लो कि यह राजविद्या का रहस्य नहीं केवल ज्ञान के लिए है, बल्कि इसे अपनाने वाले व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण और दिव्य बना देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूं कि इस संसार में हर कोई मुझसे जुड़ने की इच्छा रखता है, लेकिन सबका मार्ग अलग होता है। कुछ लोग केवल ज्ञान की खोज करते हैं, कुछ केवल कर्मों में व्यस्त रहते हैं और कुछ केवल भक्ति के माध्यम से मुझे ढूंढते हैं। अर्जुन, ध्यान रखो कि भक्ति ही सबसे सरल और निश्चित मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। वे अर्जुन से कहते हैं कि संसार में जो कोई भी मुझसे प्रेम करता है और अपने हृदय को मेरे लिए खोलता है, मैं उसे सभी दुखों और भय से मुक्त कर देता हूं। अर्जुन, यह भक्ति कठिन या जटिल नहीं है। इसे अपनाने के लिए किसी विशेष स्थान या कठोर साधना की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने हृदय को ईश्वर के लिए समर्पित करना और उसे सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा से याद करना पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूं और सभी का पालन करता हूं। अर्जुन, कोई भी प्राणी, चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरे अंश के बिना नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीव के प्रति दया, करुणा और सम्मान रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण से जीवन जीता है वो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सुख और शांति का स्रोत बनता है। इस तरह बिंदु 3 हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान हमेशा हमारे निकट रहते हैं। अर्जुन, जो इसे समझता है और अपनाता है वह जीवन की हर कठिनाई में स्थिर और निश्चिंत रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, इस संसार में बहुत लोग मुझे जानना या पहचानना चाहते हैं, लेकिन उनमें से केवल वही मुझे पा सकते हैं जो मुझ पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और मेरे प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं। अर्जुन, मैं केवल उन लोगों के करीब रहता हूं जो अपने हृदय को मुझसे जोड़ते हैं और अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है उसे मैं किसी भी प्रकार के भय, दुख या संकट से कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन, ये ज्ञान और भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे युद्ध का मैदान हो या जीवन की कठिनाइयां, जो व्यक्ति मुझे याद करता है और मुझ पर भरोसा करता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। भगवान बताते हैं कि मेरा मार्ग सभी के लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर,
केवल सच्चे मन से मुझे याद करे वही मेरा भक्त बन सकता है। अर्जुन, ये भक्ति कठिन या जटिल नहीं है। इसे अपनाने के लिए किसी विशेष साधना, कठोर तपस्या या ज्ञान की लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने हृदय को मुझ पर केंद्रित करना और मुझसे प्रेम करना पर्याप्त है। वे अर्जुन से समझाते हैं कि यही राजविद्या का रहस्य है। ये सरल है, सबके लिए है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में स्थिरता, शांति और आनंद प्राप्त करता है। अर्जुन, जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वो अपने जीवन में कभी असफल या भयभीत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये संसार और इसमें होने वाली सभी घटनाएं मेरे नियंत्रण में। हर जीव, हर तत्व, हर स्थिति मेरे आदेश से चलती है। जो व्यक्ति इसे समझता है और मुझ पर भरोसा करता है वो जीवन में कभी भ्रमित नहीं होता। वे अर्जुन से कहते हैं कि अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो। जब तुम कर्म करते हो पर उसके फल की चिंता नहीं करते और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर और शांत रहता है। अर्जुन, यही सबसे बड़ा रहस्य है, कर्म करना, भक्ति करना और फल की चिंता छोड़ देना। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति और प्रेम के साथ मुझे याद करता है मैं उसे हर कठिनाई से बचाता हूं, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए। जो व्यक्ति मुझे अपने हृदय में समर्पित करता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। अर्जुन, इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में न केवल सुख और शांति पाता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति और समर्पण किसी भी बाहरी साधन या कठोर तपस्या पर निर्भर नहीं है। ये केवल मन और हृदय का मामला है। जो व्यक्ति मुझसे सच्चे मन से जुड़ता है वही मेरे करीब होता है। अर्जुन, यही राजविद्या और राजगुह्य का रहस्य है, सरल, सुगम और सभी के लिए उपलब्ध। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं ये जानता हूं कि जीवन में बहुत लोग मुझसे अलग अलग रूपों में जुड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ केवल भौतिक सुख की खोज में रहते हैं, कुछ ज्ञान के पीछे भागते हैं और कुछ केवल कर्मों में लगे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मुझे सच्चे हृदय से याद करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। वे अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय को मेरे लिए खोलता है और मुझसे प्रेम करता है मैं उसके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शांति प्रदान करता हूं। अर्जुन, ये सरल है, केवल सच्चे मन से मुझे याद करना और अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करना। यही भक्ति का असली मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। हर प्राणी, चाहे बड़ा हो या छोटा, गरीब हो या अमीर, सभी में मेरा अंश है। इसलिए अर्जुन, सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण से जीवन जीता है वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शांति और सुख का स्रोत बनता है। वे अर्जुन से समझाते हैं कि यह राजविद्या और राजगुह्य का रहस्य केवल ज्ञान के लिए नहीं है बल्कि इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में स्थिर, शांत और आनंदित रहता है। अर्जुन, जो इसे अपनाता है वो हर कठिनाई में भी भय और असफलता से मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जान लो कि यह संसार मेरे आदेश से ही चलता है। हर जीव, हर परिस्थिति, हर घटना और सब मेरे अधीन है। कोई भी चीज मेरे नियंत्रण के बिना नहीं होती। यही कारण है कि जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है वो कभी असफल या भयभीत नहीं होता। वे अर्जुन से कहते हैं कि अपने जीवन के हर कर्म को मुझ में अर्पित करना ही सबसे बड़ा मार्ग है। जब तुम अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो अर्जुन, तो फल की चिंता से तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है और तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। ये समझो कि यही भक्ति और समर्पण का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे सच्चे मन से जुड़ता है उसे मैं अपने निकट रखता हूं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए। जो व्यक्ति मुझे याद करता है और मुझसे प्रेम करता है वो सुरक्षित रहता है और उसका मन स्थिर रहता है। अर्जुन, यही राजविद्या का रहस्य है, एक सरल, सभी के लिए सुलभ और जीवन को दिव्यता से भर देने वाला। वे अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक जीव में मेरा अंश है, इसलिए सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण से जीवन जीता है वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शांति और सुख का स्रोत बनता है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये समझो कि जो व्यक्ति मुझसे सच्चे हृदय से जुड़ता है और मुझे याद करता है, उसे मैं हर प्रकार की कठिनाइयों से बचाता हूं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, जो भक्त मुझे याद करता है और अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। वे अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति का मार्ग कठिन या जटिल नहीं है। इसे अपनाने के लिए किसी विशेष स्थान, लंबे तप या ज्ञान की कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने हृदय को मुझ पर केंद्रित करना, सच्चा प्रेम और समर्पण रखना ही पर्याप्त है। अर्जुन, यही राजविद्या और राजगुह्य का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूं और सभी का पालन करता हूं। कोई भी प्राणी, चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, सभी में मेरा अंश है। इसलिए अर्जुन, सभी जीवों के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। यही दृष्टिकोण अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को आनंद और शांति से भरता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख और स्थिरता लाता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मुझसे जुड़ सकता है और जीवन के सभी भय और कठिनाइयों से मुक्त हो सकता है। अर्जुन, इसे अपनाने वाला व्यक्ति स्थिर, शांत और निश्चिंत रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जान लो कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुझे याद करता है और अपने हृदय को मेरे लिए खोलता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, मैं अपने भक्त के साथ हमेशा रहता हूं और उसकी रक्षा करता हूं। अर्जुन, यही भक्ति और श्रद्धा का सबसे बड़ा रहस्य है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है और अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करता है, उसे मैं सभी दुख और भय से मुक्त करता हूं। अर्जुन, ये मार्ग सरल है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में स्थिर, शांत और आनंदित रहता है। इसे अपनाने के लिए किसी विशेष साधन या कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है। केवल हृदय से सच्चा प्रेम और समर्पण काफी है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक जीव में मेरा अंश है। इसलिए अर्जुन, सभी जीवों के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण से जीवन जीता है, वो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी शांति और सुख का स्रोत बनता है। वे अर्जुन से समझाते हैं कि यही राजविद्या और राजगुह्य का रहस्य है, सरल, सुगम और सभी के लिए उपलब्ध। अर्जुन, इसे अपनाने वाला व्यक्ति हर कठिनाई में स्थिर और निश्चिंत रहता है और उसका जीवन सच्चे सुख और आनंद से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जान लो कि ज्ञान और भक्ति का मार्ग कठिन या जटिल नहीं है। केवल सच्चे मन से मुझे याद करना, मुझसे प्रेम करना और अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करना ही पर्याप्त है। यही सबसे बड़ा राजविद्या और राजगुह्य है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह स्थिर, शांत और निश्चिंत रहता है। अर्जुन, समझ लो कि यह मार्ग सभी के लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, केवल सच्चे हृदय से मुझे याद करे, वही मेरा भक्त बन सकता है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण से जीवन जीता है, वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सुख और शांति का स्रोत बनता है। अर्जुन, इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन की हर चुनौती में स्थिर रहता है और उसका मन भय, चिंता और भ्रम से मुक्त होता है। वे अर्जुन से समझाते हैं कि यही सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण और सच्चा ज्ञान है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति भगवान के निकट होता है और उसका जीवन दिव्यता, आनंद और स्थिरता से भर जाता है। अर्जुन, यही अध्याय 9 का सबसे बड़ा रहस्य है, सरल, सुगम और सभी के लिए उपलब्ध। तो अर्जुन, इस अध्याय 9 से हमें यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में सच्चा सुख, स्थिरता और सुरक्षा भगवान में विश्वास और भक्ति से ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, अपने कर्मों को उनके चरणों में अर्पित करता है और अपने हृदय को उनके लिए खोलता है, वो हर कठिनाई में स्थिर रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि भक्ति और ज्ञान का मार्ग कठिन नहीं है। ये सरल है, सुगम है और सभी के लिए खुला है। किसी विशेष स्थान, कठोर साधना या लंबे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चा प्रेम,
श्रद्धा और समर्पण पर्याप्त है। अर्जुन, ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हर जीव में भगवान का अंश है, इसलिए सभी के प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को सुख और आनंद से भरते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और स्थिरता लाते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भगवान पर विश्वास, उनके प्रति भक्ति और अपने कर्मों को उनके चरणों में अर्पित करना है। यही राजविद्या, यही राजगुही है। अगर हम इसे अपनाते हैं तो जीवन में डर, चिंता और असफलता कभी हमारे पास नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको गीता के इन रहस्यों से कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर और भी गीता के अध्याय, प्रेरक कहानियां और आध्यात्मिक ज्ञान देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।